नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। आज पूरा कप्तानगंज मार्केट बंद था। आजमगढ़ में कप्तानगंज मार्केट में एक घटना हुई है जहाँ पे दिन दहाड़े गोली चलाई गई और मार्केट चल रहा था। एक दुकानदार हैं जिनके यहाँ पे शॉप में आते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं। पूरी घटना क्या है, क्या हुआ था, कोई दुश्मनी थी या फिर कोई निजी प्रकरण था, सारी बात करेंगे। आप उनके पिताजी हैं जिनको गोली लगी हुई है। जी हाँ। नाम क्या हुआ आपका? चंद्र प्रकाश। आप दुकान पे थे उस टाइम जब जी गोली हाँ, लगी जी थी? हाँ, जी हाँ। क्या हुआ था, थोड़ा बताएं। वो आया, बोला एक मीठा दो हमको। कौन आया, कौन था वो? जो मारने वाला गोली। आप उसको पहचाने? उनका नाम पता चला विशाल चौबे है। हाँ। उनका नाम जो गोली मारे हैं, हम लोग पूछे हैं कि नाम आपका क्या है, मार्केट वाले लोग पूछे उसे, तो वो बोले कि मेरा नाम विशाल चौबे है। आप उनकी बहन है जिनको गोली लगी है? जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जूली गुप्ता है। आप उस टाइम थी जब गोली लगी थी? नहीं मैम, हम उस टाइम थे नहीं, लेकिन हमारे पिताजी ने तुरंत कॉल करके हमको बताया। तुरंत हम वहाँ घर से वहाँ दुकान पे पहुँचे तो देखे कि लोग हमारे भाई को गोली मार के नहीं जा नहीं चुके थे। मार्केट वाले उसको घेर के पकड़े थे। अच्छा। हमारे भाई उस वक्त हॉस्पिटल में चले गए। अच्छा। तब जाके हम पहुँचे मौके पे वहाँ। तो जब वहाँ पे आप गए, देखे, मतलब आप वहीं पे थे, तो आया तो कुछ बातचीत किया, गाली गलौज मारपीट किया या फिर ऐसे मार? आया सर, बोला एक मीठा दो। तो ये मीठा एक निकाल के दी, तो मुंह में दोहरा पुकार खा रहा था। कहा हम कुल्ली करेंगे, तो युवा की मीठे की दुकान में कहा कुल्ली करो, बाहर करो। बाहर कुल्ली करके आया, मीठा खाया, बैठा। बैठने के बाद बाबू मेरा आई कहे कि अच्छा भैया बैठे, अब जाइए आप। तो कल अच्छा 2 ठो मीठा दो हमको। और तो 2 मीठा ले करके काउंटर पर रख करके चला गया गली में। फिर गली में से फिर मैं मौनी गली में गया, फिर वहाँ से आया, फिर कहा 2 मीठा और दो। इतने में रिवाल्वर निकालता है, ये देख लेती है, कहती है नहीं रिवाल्वर की कट्टा, ये तो गोली मारा था रिवाल्वर पिस्टल से। इतने गोली दाग देता है मेरे बच्चे को, और वो हाथ उसका नीचे जाता है, उसके लग जाता है। अच्छा, मतलब पहले सटाता है सीने के लिए, मारने का टारगेट करता है। ये हाथ से आप पकड़ लेती हैं तो वो नीचे चली जाती है गोली। हमारे बेटा पहले सीना पर लगाया सर, तो हमारा बेटा जान गया था गोली। हम हल्ला करने लगे तो हमारा बेटा तर से उसका हाथ पकड़ के नीचे करा। अच्छा। नीचे कर दिया उसका हाथ पकड़ के, और चिल्लाने लगा आ करके। हम चिल्लाने लगे अरे गोली मारा, गोली मारा, गोली मारा। हाँ, तो जनता मतलब वो डर गए कि अरे मरले मरले मरले, वो उनके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली कि क्या बोले हैं। और वो अपने बचाव करके हाथ पकड़े नीचे और हाथ में लग गई दूर गोली। भाग रहा था, वो दूर भाग रहा था, मेरा बेटा बाहर उसके साथ साथ भाग रहा था। कितने लोग थे वहाँ पे जब गोली का कांड हुआ था? तो गोली का कांड अगल बगल में सबका दुकान खुला था साहब। हाँ, जब हमने हल्ला करा तो सब दौड़ा, दौड़ के सब उसको घेर के पकड़ा। उसके साथ कम से कम 3-4 लोग थे। सब लोग रैकिंग कर रहे थे कब से 2 बजे से रही थी। इसके पहले आपने देखा था उस शख्स को या फिर उस तरह का कोई दुकान के अगल बगल में घूम रहा हो? हाँ, घूम रहा था, घूम रहा था। हाँ 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 हाँ। संदेह हुआ कि मतलब क्या, क्यों? संदेह हो चुका था सर। हाँ। उसके वो आया जब मुझसे कहा कि मेरे बेटा से बोला बर्फी दे दो, तो मेरा बेटा दुकान बढ़ा रहा था, तो हमने दिया उसको बर्फी खाने के लिए। टाइम हो गया था। 6:30 बजे। करीब 6-15 पे। तो हमने बोला, हमने बर्फी दी दहनी, हम बर्फी खाए खाती के खाई ना। तो फिर हमके उनके जेब में लगल कुछ है। तो हम बोले कहाँ घर है बाबू, तो कहा कि कहाँ बताया, हम दिमाग नहीं दिए, भुला गए। तो हम बोले हैं कि हमको लगा, तो हम उठ के जाके अपने बेटे से बोले हैं कि बाबू वो कट्टा लिया है। तो हमारा बेटा थोड़ा दूरी पर आया, बोला बाबू जाओ दुकान बढ़ा रहे हैं। रिवाल्वर था, तो जाओ दुकान बढ़ा रहे हैं। हम भी बोले हाँ बाबू जाओ दुकान बढ़ा रहे हैं। तो हम अपना काउंटर खींचे, हम अपना काउंटर खींचे हैं। तो जब अपना काउंटर खींचे हैं तो फिर आया है घूम के। तो घूम के आया तो कहा 2 बर्फी दीजिए। तो हम 2 बर्फी दिए, फिर हाथ में लेके ऐसे रख दिया। तो फिर कह रहा है 2 और दीजिए। हम 2 निकाल रहे हैं, तब तक गली में चला गया। फिर आया तो वही गोली मेरा बेटा वही गल्ला के पास था। सोचा कि पैसा देंगे, वो पैसा ना देके मेरे बेटे को गोली ऐसे, मेरे बेटे को तो हम कह दिए थे, वो चालाक हो गया था, चालाक ही करा। जब वो ऐसे निकाला तो मेरा बेटा देख लिया, तो उसके पास ऐसे जब लगाने, तार से उसका हाथ ऐसे पकड़ के साहब नीचे कर दिए। तब चिल्लाने लगा आ कह के। तब हमने बोला गोली मारा, गोली मारा, गोली मारा, तार से उसको दाग दिया।
हाँ, वो जैसे पीछे भाग रहा था, उस मेरा बेटा उसका हाथ पकड़ के पीछे पीछे जा रहा था तुरंत। भाई को छोड़ के पापा के, फिर पापा के सीने पे वो बंदूक रख दिया। तुरंत मम्मी क्या की तुरंत उसको बंदूक पकड़ ली उसके हाथ से और उसको छीन के फिर नीचे बंदूक फेंक दी। फिर पूरे मोहल्ले उसको पकड़ ली, बंदूक नीचे गिरा दी, फिर उसको पकड़ ली दोनों हाथ से। मेरे भाई पकड़े, फिर मोहल्ले के सारे लोग आए, उसको पकड़े, जो भी डांटे फटकारे, उसको फिर पूछे कि तुमको भेजा कौन था, तुम कितने लोग आए थे। वो कितने लोग आया था ये तो नहीं कबूल कर रहा था कि हम लोग कितने लोग, बस बोला कि एक जो हम नहीं गोली मार रहे हैं वो कोई और मारा, कोई और। अरे मारे तो तुम ही हो ना गोली, पकड़े तुम ही गए मौके पर। और उसके फिलहाल मेमोनी गली के सामने कम से कम 4 लोग वहाँ पे बाइक सवार, एक बिट्टू शुक्ला और एक रोहित शुक्ला उर्फ छोटू शुक्ला। ये लोग कौन है जो जिन पे आप लोग संदेह कर रहे हैं? यही लोग मरवाने वाले हैं? हाँ, ये लोग पूरा संदेह नहीं, वो हकीकत, वो हम लोग का कितने दिन से मैं पीछा कर रहा था। क्यों कर रहे थे पीछा? अब वो रंजिश है बहुत पुरानी, उन लोग की क्या रंजिश है, उन लोग को खुलिया माना चाहिए ना, वो क्यों रंजिश कर रहे हैं? कोई रंजिश वगैरह है, मतलब सालों पुरानी कोई दुश्मनी वगैरह? रंजिश नहीं है वो। फिर मेरे भाई के जो छोटा भाई है उसे 14 तारीख को वहाँ आजमगढ़ लोग दवा लेने के लिए गए थे। सूरज भैया है एक और मेरा भाई है, वहाँ से जो सायदा है दुर्गांडा कॉलेज है, वहाँ से लोग पीछा इसका किए हैं। कप्तानगंज से पीछा करते करते उसको 22 से टक्कर मारे वो लोग। छोटू बंटी बबली कोई है वो, और अतरौलिया के, और ये क्या नाम शक्ति और बिट्टू शुक्ला, और वो लोग टक्कर इतना रेसर, उन लोग के पास गाड़ी था। मेरा भाई के पास ये हीरो हिंडा हीरो, तो वो ये लोग 2 लोग थे बाइक पे अपने। तो ये लोग बोले कि दवा, पापा का मेरा सिलीगुड़ी से दवा चलता है, तो आजमगढ़ में तकिया पे ग्लोबल वो है, मेडिकल हॉल है, वहीं से मेरा हम लोग का हमेशा दवा आता है, वहाँ से बाहर का आता है। तो भाई बोले, पापा बोले, मम्मी बोली, भाई बोले पापा का दवा खत्म हो गया है लेने के लिए, तो सुबह नहीं जा पाया। तो बोला कि पापा मम्मी दे दो, 7 बज रहा है, अभी हम लोग 7:30 बजे तक लेते आएंगे। ठंडी का मतलब दुकान बंद करके लोग गए थे, निकल गए थे, 3 टाइम लोग निकल गए थे दवा लेने के लिए। फिर उसके बाद वो जहाँ से सन्नाटवा कंधरापुर से फर्नीचर पड़ता, दुकानें नहीं कम है। हाँ, वहाँ से ये लोग पीछा किए हैं। तो मेरा भाई अपना, अब बहुत गाड़ी आती जाती हैं रोड पे, अब वो लोग उतना किया नहीं कि फिर जब वो इतना रेस से उसको टक्कर मार के गया, इसका मेरा भाई का गाड़ी जब डगमगाया, तो वो छोटू जो है रोहित शुक्ला, वो बीच में बैठे थे और ऐसा गाड़ी में उलट के ताक उसको, फिर आगे लोग निकल गए। फिर मेरा भाई कह रहा है ये हम लोग को काहे पीछा कर रहे हैं। उसको डाउट हो गया कि ये रोहित इसके पीछे कोई कहानी, मतलब कोई वजह भी होगी ना कि वो जाकर के धक्का मार रहा हो, या फिर कोई दुश्मनी हो, कोई रीजन हो। वजह वो लोग बताएंगे ना, वो मौके पे आप पकड़े। लोगों को क्या लगता है कोई वजह है? कोई भाई आपका कुछ किया हो, आप लोग भाइयों के बीच में कुछ हुआ हो? मेरे लड़के को, पाचू को, त्रिवेणी शुक्ला मर्डर में ये लोग बझाए थे जान। अच्छा, जो पूर्व प्रधान की हत्या हुई थी, जाकर के जहर खिला करके, उनसे संपर्क लिंक कुछ जुड़ा हुआ है। क्या है वो मैटर, पूरा बताइए। वो हमारा लड़का ना रहना। मैम, जिस दिन उनका पूर्व प्रधान जो क्या नाम गुड्डू शुक्ला है, उनका मृत्यु हुआ, तो उस दिन हमारे भैया जो बनारस थे, तो वो बनारस से आके थोड़ी ना मर्डर कर सकते हैं। मर्डर उनका हुआ है 3 बजे, और वो तो 3:30 बजे बनारस, वो कौन सा हवाई अड्डा है, बाबर एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो बोलते हैं, वहीं पे वो लोग अंकल को गए थे छोड़ने के लिए। मुंबई का वो फ्लाइट था उनका अंकल का। वो लोग 3:30 बजे तो वहाँ से छूटे, वहाँ से आए, तो ये लोग दिखा रहे हैं कि 3:30 बजे उनका मर्डर हो गया। जब मेरा भाई था ही नहीं तो मर्डर में गया कैसे वो? फिर भी लोग क्यों आपके भाई जब यहाँ पे थे नहीं, तो इतने मार्केट इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग आरोपी होंगे, संदेह करने वाले हो, आपके भाई पर यह संदेह क्यों किया जा रहा है कि वही होंगे? मैम, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे भाई, संदेह वजह करने की वजह क्या है? मैम हम तो बता रहे हैं ना कि मेरे भाई को जो गुड्डू शुक्ला है, उनकी बीबी का नाम हमको नहीं मालूम, नहीं बता सकते, जो भी हो। वो क्या कि मेरे भाई को कॉल की कि अरे बाबू तोरे चाचा के लापता हो गए, आपको एप्लीकेशन थाने में डालना चाहिए ना कि मेरे गार्जियन मेरे नहीं दिख। जब उनके हस्बैंड गुड्डू शुक्ला जी लापता हुए थे, पूरी रात लोग खोज रहे थे, तो आपके भाई को कॉल की थी? वो आपके भाई को कॉल की थी? उनके लड़के शक्ति शुक्ला हैं जो बड़े वाले, उनके लड़के उनके दोस्त हैं, वो भी बुलाए, पाचू कहाँ है, मैं हमारा पापा ना लेकर। वो देखिए पीते खाते थे, वो कहीं गिर जाते थे, मेरा भाई उनको घर पे पहुँचा, उनसे घरेलू संबंध था। तो वो कुछ होता था, तबीयत खराब, आना जाना। ये मेरी जो एक प्रियंका है, अभी उनका शादी हुआ, थोड़ा मेरे भाई से साथ उससे घर से अफेयर चल रहा था, भाई से अफेयर था उसका। हाँ,
हंसी बात को मरवा सकती है तो मेरे भाई को जेल नहीं डलवा सकती है। हाँ अपने मोहल्ले अपने हस्बैंड की वही मरवाई है। हाँ वही मरवाई, पूरा कप्तानगंज है ना, पूरा कई एरिया हल्ला है कि वही अपने आदमी को मरवाई, वही अपने ससुर को मरवाई है। वो एक ऐसी औरत है कि वो अपने आदमी को अय्यासी के लिए अपने आदमी को मरवा दिया। वो तो खुद अधमरा पियक्कर था, वो खुद मर जाता 2-3 महीने के अंदर। वो क्यों मरवा दी उसको? अब बेचारे लड़कों की क्यों फंसा दी जिंदगी उन लोगों को? क्यों साथ में जो उनके घर के आने जाने वाले थे उन्हीं को फंसा दी कि यही लोग मर्डर करवाए हैं। अरे सबूत तो चाहिए ना मैम। जब आपके बेटे को कॉल की थी, जब गुड्डू शुक्ला मतलब लापता हुए थे पूर्व प्रधान, तो क्या बातें हुई थी और इन पे संदेह क्यों जा रहा है? तो मैम बात ये है, हमारे भैया से बोले कि आपके चाचा नहीं दिख रहे हैं, आइए खुजवा दीजिए। तो हमारे भैया बोले ठीक है चाची, हम तो अभी आए हैं बनारस, हम आ रहे हैं तुरंत, आप चिंता मत करिए, हम आके ढूंढवाएंगे। वो आए 3:30 बजे वहाँ से निकले, यहाँ आए हैं लगभग 6:30 बजे के बीच में। आए तुरंत घर पे बाइक लिए और उनके घर गए। पूरे वही नहीं, मार्केट के कितने लोग और उनके कितने सारे दोस्त एक साथ लोग मिल के गए खोजे। कम से कम रात 10 बजे तक खोजे होंगे, जो भी 11 बजे, लगभग 11 बजे तक लोग खोजे। जब वो नहीं मिले फिर भैया आ गए अपने घर पे। फिर सुबह पता चला कि उनकी हत्या हो गई है। अब हत्या हो गई है तो हत्या तो लोग कह रहे हैं कि दोपहर में हो गई थी, 3:30 बजे के लगभग में, 3:30-4 बजे के बीच में जब उनकी हत्या हो गई। तो आप लोग खुजवा क्यों रही थी? अब पता नहीं था तब ना, तब तो लापता थे, तो कैसे नहीं, तो मार्केट में तो मैम यही हल्ला हो रहा है ना कि मर्डर वही करवाई है, मर्डर उनकी बीवी करवा के ये पर्दा डाल रही हैं। अच्छा, उस टाइम में जब उनकी हत्या हुई थी गुड्डू शुक्ला की, तो ये एक खबर आई थी कि 3 लोगों पे जिन पे संदेह किया जा रहा है, उसमें से उनके घर के जानने वाले ही थे। क्या वो जानने वाले आपके भाई ही थे? नहीं, मेरे भाई जय नहीं थे। मेरा भाई गुनाह करता या गलती करता तो मीडिया के सामने नहीं रहता, धरना नहीं करवाता उनके घर। यही सवाल मेरा है कि जब वहाँ मतलब रिवील हुआ था कि कौन मारा है, तो खबर ये आई थी कि जो खुजवा रहा था साथ में उनके घर में आंदोलन कर रहा था, जाकर के बाद सारी चीजें करवा रहा था, उसी में से एक अपराधी कोई पहचान नहीं पाया। जो नहीं पहचान पाया वो आपका भाई ही था? नहीं, वो मेरा भाई नहीं था। अगर मान लीजिए मेरा भाई किया रहता तो मेरा भाई भागता नहीं, धरना क्यों जाता, क्यों उन लोग के साथ में आता जाता, क्यों पोस्टमार्टम कराता, क्यों इलाज जरवाता। जब गुनाह किया रहता तो भागता नहीं, जैसे यही तो हम ही बोल रहे हैं। ऊपर से मैम ये भी बात है, अगर आपको पता है कि मेरा भाई किया है तो 1 दिन नहीं 4 दिन, 5वें दिन मेरे भाई को लोग गिरफ्तार किए। क्यों 5 दिन? पुलिस गिरफ्तार की है कि उन परिवार के लोगों ने? पुलिस गिरफ्तार। मैम मेरे भाई वहाँ पे गए थे दूध देने के लिए, वो लोग फोन की, डेली वहाँ पे दूध जाता था। मेरे भाई को बोली कि हमारे भैया बाबू दूध ना हुए लड़का का पिए, दूध ले लावा। तो मेरे भैया गए उनको दूध देने के लिए, दूध दे के उनके दुकान से, शाम को लोग उनके दुकान से आई, था। चुप रहो, उनके दुकान पे आए लोग। मेरे भाई गए उनके घर पे दूध देने के दे के, ये क्या मैं विपुल गुप्ता है एक महाराजगंज रोड पे जूते का दुकान है, उनके वहीं पे आए बैठे मेरे भैया कुछ वक्त। फिर वो क्या किए कि पुलिस को वो लोग का बुलवा के मेरे भाई को लेकर चले गए। अब बोले कि तुमको जमीन के मैटर में लेके जा रहे हैं पूछताछ के लिए। हमारा जो थोड़ा जमीन का चक्कर चल रहा है, हमारे पिताजी का नाम के जमीन है, करीब कितना होगा 80 कड़ी हमारे पिताजी के नाम पे जमीन है फैजाबाद अरौला वाले रोड पे। तो उसी के चक्कर में हमारे भैया इधर उधर दौड़ रहे थे, सबको मतलब कागज पत्रिका सब बटोर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उसी के चक्कर में लोग बोले कि हम तुमको पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। तो मेरे भाई बोले ठीक है चलिए, वो बैठ के मेरा भाई चला गया। इसके बाद हम लोग को वो विपुल जो है विपुल गुप्ता, वो हम लोग को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे भाई को लोग पुलिस ले गए हैं। किस मैटर में हम लोग पूछे किस मैटर में ले गए, बोला अरे पूछताछ के लिए ले गए हैं, देखो क्या होता है। तो हम लोग गए वहाँ पे प्रधान अंकल के घर पे, तो वो बोले कि अरे पूछताछ के लिए गया है, वो चला आएगा, पूछताछ के लिए गया वो चला आएगा, घबराओ मत। फिर इसके बाद पता चला सुबह ही होते देरी नहीं, जल्दी लोग चालान करके मेरे भाई को भेज दिए जी। अच्छा, जो बता रहे उनके भाई से, उनकी बहन से अफेयर था जिनकी शादी हुई है, क्या उस वजह से आपके भाई पे लोग आरोप लगाए हैं? क्योंकि एक वो भी वजह हुई है। ऐसे कोई बात नहीं। आप मेरे घर में आती जाती हैं, आप खुलेआम सबको सामने दे रही हैं। जब गार्जियन ही अपनी बेटी को भेज दे रहा है तो लड़के तो हैं मुंह मारेंगे ही, ये बताइए। जाहिर यही बोला हमने कि हो सकता है कि ये वजह रही कि आपके भाई को लोग फंसाए। ये उन लोग का कोई वजह नहीं थी। ये पूरा कप्तानगंज पूरा का एरिया जानता है कि उन लोग का कैसा घर है, वो लोग कैसी हैं।
मतलब आप कह रही हैं कि जो जो निष्कर्ष निकल रहा है कि जो पूर्व प्रधान की हत्या कप्तानगंज की हुई थी, उन्हीं के मतलब सिलसिले में जो हत्या हुई थी उसे से जुड़ा हुआ लिंक आपके भाई का है और इसी वजह से आपके भाई पे गोली चली है। तो लेकिन तो जो मेरा छोटा वाला लेकिन भाई जो है, जो इससे अपराध कोई जो जिस पे आरोप लगाया जा रहा है उसको न मार करके छोटे भाई पे मारे हैं। छोटे भाई पे क्यों मारे हैं? उससे कोई मतलब नहीं, वो किसी को नहीं जानता है वो। क्यों उस पे क्यों गोली वो तो मैम अपने मार्केट में अपने चाचा के लड़के से, हमारे जो भाई हैं वो अपने चाचा के लड़के से भी नहीं बोलते हैं वो। आपके छोटे भाई पे क्यों गोली चलाई? बड़ा भाई अपराधी था उनकी नजर में, तो छोटे भाई पे क्यों गोली चलाई? अब नहीं मालूम है मैम, उनको पकड़ा जाएगा। अभी तक तो वो लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, जो कि उनको देखा गया। हम लोग नाम FIR में नाम दर्ज करवाए हैं कि फला फला लोग हैं, बिट्टू शुक्ला और छोटू शुक्ला, लेकिन उन लोग गिरफ्तार भी नहीं है और उनके घर में कोई भी नहीं है। सारे लोग ताला मार के फरार है। अच्छा, पूर्व प्रधान के घर में कोई नहीं है, सब लोग फरार है। फरार है मैम। आपको आप पे भी गोली लोग ताने थे, कहीं चोट वगैरह आपको भी आई है? चोट नहीं अब लगा बस तब फायर हुआ था कि बस गोली? फायर हुआ है। अच्छा, फायर हुआ जमीन पे हुआ, आपको नहीं लगा? हम तो ऐसे हम ही तो पकड़े हैं कट्टा साहब, हम ही कट्टा ऐसे उसके हाथ से पकड़े हैं, पिस्टल उनके हाथ से हम ही पकड़े हैं, पकड़ के नीचे करे हैं। इनको पैर से मजबूर हैं साहब, कहीं भाग फिर नहीं पाते हैं। हम ही तो पकड़े, इधर उसको बचाएं तो फिर इनको हम बचाने लगे। सवाल है कि यहाँ पे एक उठता है अभी कि आप बोल रहे हैं कि पहले से परिचय था, पहले से आना जाना होता था, तो जो ये गुड्डू सुल्ला की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, उसी के बाद से दुश्मनी बढ़ना शुरू हुई या फिर पहले से थोड़ा बहुत थी तब जाकर गया? पहले से नहीं था। जब से इनका मर्डर हुआ है उसके बाद तब से मेरे भाई मेरे घर परिवार पे पीछे पे आज है। ये पूछना चाहते हैं मेरे बच्चे से कि ये बताओ तुम इसके बारे में क्या जानती हो? मर्डर के बारे में तो 2 मरतबा जेल में उससे पूछने गए, फिर रिमांड पे लिए, फिर रिमांड के बाद फिर घर बुला रहे थे, आओ और तुमसे बात करूंगा। तो उसने कहा मुझसे क्या बात करूँ, मैं तो वहाँ पे यहाँ पे भी बोल दिया कि तुम्हारे परिवार का मामला ये, तुम्हारे परिवार वाले लोग ये कराए हैं, मुझसे क्या का पता, जब मुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊंगा। उसको बहुत मारा है सर, इतना मरवाए हैं कि चल नहीं फिर रहा, उसको दवा के लिए भेजी हम लोग हैं। एक सवाल यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आपके भाई पर ही आरोप क्यों लगा रहे हैं? जब घर का परिचय है तो उसे मर्डर का आरोप क्यों लगा रहे हैं? झूठ है, नहीं समझ में आया। पता नहीं करवाए वो सब है, मतलब ऑफिस के ये किसी ऊपर का कोई हाथ है। पिस्टल जो था सर, तो रानीपुर में वहाँ पर सब पुलिस सब प्रशासन सब घेर के हाथ से पिस्टल ले लिए। हाँ, एक लोग लिए थे, उनसे हाथ से पिस्टल ले लिए। मतलब उस पर भी फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ नहीं आएगा आपके अनुसार? हाँ? मतलब आप कहना चाहती हैं कि फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आएगा ताकि सबूत हो? इल्जाम आया है तो सबूत उसका दिखाना चाहिए ना। तो वो ये लोग प्रशासन ने लेके दबा लिए, बस हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं रानीपुर हॉस्पिटल में दिया गया है, रानीपुर हॉस्पिटल में घेर के उस बच्चे को सब प्रशासन घेर के कहें दो 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 दो। आपके भाई जिनको गोली लगी हुई है अभी वो कहाँ है? अभी वो जिला चिकित्सालय में है। अच्छा, आजमगढ़ अभी में। छूटे नहीं है वहाँ? नहीं नहीं कब तक आप लोग वहाँ पे देखे होंगे, क्या हालत है उनकी? मैम, हालत तो अभी मतलब उनको जो जहाँ पे बंदूक चली है वो गोली इधर से क्रॉस होके इधर आ गई है, यहीं पे पड़ी है, लेकिन यहाँ का लोग पट्टी कर दिया। यहाँ का ऑपरेशन करके गोली निकालनी चाहिए हाथ की, लेकिन लोग इतनी नहीं निकाला। बोला कि हम सुबह काम करेंगे गोली निकालना। हम लोग बोले कि नहीं, आप लोग हैं डॉक्टरी मुआयना करिए और इसका जो गोली है उसको ऑपरेशन करके निकलवाइए। बोला नहीं, कल सुबह 10 बजे के बाद जो होगा हम बताएंगे। अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मैम। तो सदर हॉस्पिटल की यही स्थिति है और यहाँ पे 2 लोगों की जान जा सकती थी एक रंजिश में। इन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ अनुमान है कि दुश्मनी थी या फिर इनकी वजह से ही उनकी जान गई है। ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। और कप्तानगंज मार्केट आज पूरा दिन, सुबह हमने देखा कि पूरा मार्केट बंद था इसी उपलक्ष्य में। और आप लोग आंदोलन भी करने के लिए, धरना देने के लिए गए थे, वहाँ पे क्या हुआ? पुलिस आई हुई थी, प्रशासन कुछ बोली? सीओ साहब एसपीओ साहब थाने पे सबको ले गए हैं, उसी जगह सब बातें हुई हैं लोग। हाँ, और लोग तो बाजार के, हम लोग तो इधर थे। बात हुआ कि भाई जो गोलियां मारा उस खाली उसी का नाम दिखा रहे हैं, उसी को। और जो इसमें साजिश है, जो साजिश करता है, उन सबों का नाम नहीं आउट कर रहे थे। तो सीओ साहब से कहा गया नहीं सर, हम लोग जानते हैं, उसका नाम डालिए, आप किसी भी तरीके से उसको नाम डालिए और उसको गिरफ्तार करिए और उससे पूछिए कि कहाँ से क्या तुम लोग कैसे किए हो, कौन करवाया, क्या किया।
ये पूरा लिंक गुड्डू शुक्ला जो पूर्व प्रधान थे, जिनकी हमने वीडियो बना रखी है, जब उनका अपहरण हुआ था उसके बाद उनकी हत्या हुई थी। बहुत चक्का जाम लोग किए थे, आजमगढ़ कप्तानगंज चौक भी जाम किए थे और वहाँ पर भी जाम किए हुए थे। उस टाइम भी हमने बनाई थी खबर, और उसके बाद पता चला था कि ये जो लोग मर्डर किया उनमें से एक उनका अपना जानने वाला है। तो शायद जानने वाला में अपने भाई को लोग इनके भाई को लोग आरोप लगा रहे थे और कह रहे हैं कि 3 बार रिमांड में भी गए थे, पूछताछ जारी है, रिमांड अथवा बेल पे छूट के आए घर आए हुए हैं। उसी का बदला लेने के लिए ये पूरा कांड किया गया है। दिन दहाड़े या फिर शाम को होते हुए दुकान चल रही है, मार्केट में पब्लिक पसरी हुई है, उस टाइम पर आकर के गोली मारना कितना ही शर्मनाक और निंदनीय है। क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।